दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग का जो टॉपिक है घातांक एवं करणी चल रहा था। पिछले वीडियो मैंने आपको करणी रिलेटेड 2-3 टाइप के क्वेश्चन बताए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में कैसे आपसे प्रश्न पूछता है उसको समझाया और कैसे आप ट्रिक से कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला होगा कैसे हम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी के आगे अध्ययन करेंगे। देखिए अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो थोड़ा सा जोड़ और घटाव पे चलेगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। जोड़ घटाव करणी, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं छोटा सा टॉपिक जोड़ घटाव करणी। कहने का मतलब ये है कि अब करणियों का हम जोड़ घटाव कैसे करेंगे हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे कह दें कि करणी में 3 प्लस करणी में 3 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप आराम से बता सकते हैं कि 1 और 2, 2 करणी है तो 2 करणी में 3, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, अगर x और प्लस x लिखा है इसको हम जोड़ते हैं तो 2x हो जाता है। ऐसे ही करणी में 3 प्लस करणी में 3 2 करणी में 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई टफ रह नहीं गया। अब अच्छा ये 2 हुआ कैसे, विचार करने वाली बात ये होती है कि ये 2 कैसे हुआ। ऐसे भी तो हो सकता था 2 करणी में 3, ये बाहर ही क्यों आया। देखिए इसका कारण ये है, करणी के बाहर अगर कुछ लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 माना जाता है, नहीं लिखा है तो 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सामने, ठीक है। यहाँ अगर लिख देंगे तो घात हो जाएगी, वर्गमूल वाला सेक्शन हो जाएगा। तो अगर यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 2 करणी में 3, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सवाल पूछता है हमसे कि 3 करणी में 5 प्लस करणी में 5 प्लस 4 करणी में 5, इसका आपको योग बताना है या इसको हमें जोड़ के बताना है। कैसे करेंगे, सिंपल सा है। देखिए 3 है यहाँ 1, 3 1 4 और 4 4 8, 8 करणी में 5, आराम से आप कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल घटाव का होता है। मान लीजिए ये है 8 करणी में 5 माइनस 3 करणी में 5, करणी में 5 करणी में 5, ये मैच करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अंदर जो करणी में है वो मिलना चाहिए पूरा पूरा। अब ये करणी में 5 करणी में 5, बस 8 में से 3 घटा दीजिए 5 आया, और करणी में 5 तो रहेगा ही रहेगा। तो 5 करणी में 5 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप आराम से देख के कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए बड़ी बड़ी संख्या में लिखेगा तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए लिखा 20 करणी में 13 प्लस 30 करणी में 13 माइनस 14 करणी में 13, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए ये दोनों प्लस में है, 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 करणी में 13 माइनस 14 करणी में 13। अब 50 में से 14 घटा दीजिए 36, 36 करणी में 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 36 करणी में 13। ऐसे प्रश्न आपको जब भी पूछे आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा इन प्रश्नों में हम कहें यहाँ क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था अगर करणी लिखा है यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ माना जाता है 2, ठीक है, यहाँ माना जाता है 2, और अगर लिखा है तो अच्छी सेम चीज हो जाएगा। अब एक सवाल पूछा था ऐसे करके -2 ऐसे। अब लोग कंफ्यूज हो गए ये 3 3 कहां से आ गया। भाई करणी होता तो हम सिंपली कर लेते, 13 में से 2 घटा देते, ये 3 3 कैसे आ गया। अरे है तो करणी ही, 3 रहे चाहे 8 रहे हमसे क्या मतलब है। अगर 3 रहेगा तो 3 जोड़ा वाला, 4 रहेगा तो 4 जोड़ा वाला, 5 रहेगा तो 5 जोड़ा वाला। यानी कि इस सवाल को भी हम आराम से कर सकते हैं। सेम वैसे ही 13 में से 2 घटाइए 11, करणी में 7, यहां लिख दीजिए 3, ठीक है। तो चाहे 3 घात वाला रहे चाहे 4 घात वाला चाहे 5 घात वाला, जो भी रहे आपको ऐसे ही स्टेप फॉलो करके सारे सवाल को हल कर लेना है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए आपके लिए हम सवाल देखते हैं बुक में।
और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे अगर और सवाल हमसे पूछता है तो। देखिए, एक सवाल आया, देखिए +72। अब कहा इसको जोड़िए। अब आप यहां फंसेंगे, क्यों? क्योंकि करड़ी में ये तो ठीक है, चलो यहाँ 2 वाला है, 2 वाला है, 2 वाला है तो सिंपल है। अगर मान लीजिए 50 50 50 रहा होता तो हम सीधा करते 3 करड़ी में 50, या मान लीजिए 98 98 रहा होता तो हम करते 3 करड़ी में 98, या 72 72 रहा होता तो हम लिखते 3 करड़ी में 72। लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग है। अब फंस गया मैटर। अब हम इसको कैसे करें, कैसे सॉल्व करें? आराम से आप कर सकते हैं। देखिए 50 को पहले आप तोड़ दीजिए। देखिए 2 पचे 10 पचे 50 हो गया, प्लस इसको तोड़िए, 2 सते 14 14 सते 98, इसको भी तोड़िए। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना तो दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, टूट गया। इस जोड़े में से एक बार आ गया 5 करड़ी में 2, प्लस इस जोड़े में से एक बाहर आ गया 7 करड़ी में 2, प्लस इसमें से एक बाहर आया, फिर इसमें से एक ये बाहर आया, 2 गुना 3 करड़ी में 2। अब देखिएगा 5 करड़ी में 2 प्लस 7 करड़ी में 2 प्लस 2 तिया 6 करड़ी में 2। अब आप जोड़िए, आराम से आप फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। देखिए 7 और 5 12, 12 6 18, 18 करड़ी में 2। देखिए आराम से हो गया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे सवाल आपको आएगा तो थोड़ा सा मतलब आपको कंफ्यूज करेगा, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, आपका स्किल चेक करेगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ नहीं है, केवल अपने सवाल को आप तोड़िए और तोड़ के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तोड़ के आप सॉल्व कर। जैसे एक सवाल और है, देखिए एक सवाल है 75 प्लस 108 माइनस 147। तो ये प्लस माइनस कुछ और है, कोई मतलब नहीं, हमें बस अपना रूल पे काम करना है। 75 को हम करेंगे तो 3 पचे 15, 15 पचे 75। 108 को करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, 36 तिया 108, माइनस 147 को करेंगे, देखिए 3 से कटेगा ये, 3 चौके 12 और 3 9 27, 49 आया, फिर 7 7। अब देखिए बाहर करिए, 5 बाहर आया, 5 कड़ी में 3, देखिए 5 बाहर हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा, प्लस इधर से एक 2 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, फिर कड़ी में 3, माइनस यहां से 7 बाहर आएगा, कड़ी में 3। देखिएगा 5 2 तिया 6, 6 5 11 करड़ी में 3 माइनस 7 करड़ी में 3, घटा दीजिए 4 करड़ी में 3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, बहुत टफ तो नहीं था। बस हमको क्या करना है, सिंपली करड़ी को पहले मैच करा लेना है, फिर हमारा जोड़ घटाना आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और हम आपको सवाल प्रैक्टिस कराते हैं। अब देखिए आता है गुणा और भाग पे, यानी कि गुणा और भाग वाली करड़ी। देखिए सिंपल है, जैसे आ गया करड़ी में 5 गुणे, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3। ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते कि 2 2 जोड़ के 2 करड़ी में 5 लिख दें, ये गुणा है। जब भी गुणा आएगा तो सब करणी को हटा करके एक बड़ी करणी लिखिए और सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 पचे 25 तिया 75। समझ में आया? सिंपल समझिएगा। जैसे करड़ी में 6 है, गुणे करड़ी में 5 है, गुणे करड़ी में 7 है, आपको एक बड़ी करड़ी बनानी है और सभी संख्याओं का गुणा करना है। अब यहाँ अंदर करनी लगाने की जरूरत नहीं है,
एक बड़ी सी करड़ी बनाइए, सब संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। 6 पच्चे 30, 30 सत्ते 210। ठीक है, कितना आ गया? 210। तो ऐसे भी सवाल आपको पूछेगा तो आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल है, कोई बहुत टफ तो है नहीं। गुणा आसान होता है। ठीक है, गुणा वगैरह आसान होता है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में भाग दे लेते। देखिए आपसे सवाल पूछता है 35 भागे करड़ी में 5, इसको करिए। इसका भी नियम वही है। पहले आप कर लीजिए 35 बटे करड़ी में 5। फिर नियम क्या है? दोनों करड़ी को हटा करके एक बड़ी करड़ी बनाइए। 35 बटे 5 भाग करिए 5 सते 35। कितना उत्तर आया? 7। कितना उत्तर आया? 7। मान लीजिए सवाल आ गया करड़ी में 49 बटे करड़ी में 7। बड़ी करड़ी बनाइए, 49 लिखिए बटे 7। कितना आ जाएगा? 7 सते 49। ठीक है, करड़ी में 7, यहाँ भी करड़ी रहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे जब गुणा वाला पूछे तो सबको करड़ी में करके गुणा करके सिंपल लिख दीजिए। भाग वाला पूछे तो सबको डिवाइड करके सिंपल आप लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये तो था गुणा भाग वाला, सिंपल होता है रूल, बहुत टफ नहीं है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं संयुग्मी करणी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आजकल क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, संयुग्मी करणी, ऐसे सवालों को हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए हमारे पास सवाल आता है 1 बटा करड़ी में 3 माइनस 1 को हल करो, इसकी वैल्यू निकालो। अब ये तो पहले से लग रहा है कि हल है, इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसे सवालों में जब भी, या जनरली आपका कभी भी आंसर नीचे करड़ी में नहीं आना चाहिए। ये करड़ी में है, ऐसे सवाल जब भी आपको आएगा ना, यहाँ कभी प्लस लिखेगा कभी माइनस, दो ही कंडीशन होगा, कभी प्लस कभी माइनस। तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसे सवाल आपको सामने दिखे, देखिएगा जब भी ऐसे सवाल दिखे, अगर यहां माइनस है तो सेम चीज से गुणा करिएगा प्लस के साथ। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर यहां माइनस है सेम चीज से गुणा करिएगा प्लस के साथ, अगर यहां प्लस है तो सेम चीज से गुणा करिएगा माइनस के साथ। ठीक है, एक हमने फॉर्मूला आपको बताया था कुछ दिन पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर, हमने बताया था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी पे काम करता है। अब समझिएगा, एक में गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 प्लस 1, ये देखिए ये क्रम बदल सकता है, चाहे प्लस इधर रहे चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गुणा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करड़ी में 3 प्लस 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, इसका 1, यानी कि करड़ी में 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्या मैंने बताया? संयुग्मी करड़ी में आपको नीचे का ध्यान रखना है, प्लस है तो सेम चीज से माइनस के साथ गुणा, माइनस है तो सेम चीज से प्लस के साथ गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह आपका सकते आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल आप समझिए। लिखा है 2 डिवाइड बाई 7 रूट प्लस 5। देखिए 2 डिवाइड बाई रूट 7 प्लस 5। अब इसको हमें करना है, कैसे करेंगे समझिएगा। यहां प्लस है, देखिए वहां माइनस था तो प्लस से किए थे, यहां प्लस है तो सेम चीज से गुणा करेंगे लेकिन माइनस के साथ, ये रूल होता है। ठीक है, सेम चीज से, हाँ ऊपर नीचे ध्यान दीजिएगा, सेम चीज से गुणा लेकिन माइनस के साथ। अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये हो गया 2 ब्रैकेट में करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 2। ये क्या हो जाएगा? सूत्र हमारा बन जाएगा करड़ी में 7 का स्क्वायर करड़ी में 5 का स्क्वायर। देखिएगा 2 करड़ी में 7 करड़ी में 2, ये करड़ी में 7 का स्क्वायर 7, करड़ी में 5 का 5, अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 2। देखिए 2
करड़ी में 7, करड़ी में 2/2, 2 से कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 2। ठीक है, क्या आ गया, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 2। ठीक है, देखिए तो ये है संयुग्मी, ठीक है, या कंजुगेटिव आप कह सकते हैं, संयुग्मी करणियां हैं, इसको आप लगाना सीख रहिए, या ऐसे सवाल आपको आते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1-2 सवाल और आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इस पे देखते हैं क्वेश्चंस कुछ है कि नहीं है, फिर हम आपको बताते हैं। लगभग प्रैक्टिस हो गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, उसको हम ट्राई करते हैं या उसको हम देखते हैं कि हम इनको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभार ना आपको इससे क्वेश्चन देता है वो परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए कि आप कितनी मतलब आपकी मेमोरी कितनी तेज काम कर रही है, या आप कितना तेज वर्क कर रहे हैं, कितना तेज चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको पूछ पूछ के परेशान करेगा, या आपको दे दे करके कहेगा कि सॉल्व कीजिए ऐसे वैसे, तो आपको वहां फंसना नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। देखिए ये केवल हम आपको एक सिंपल ढेंचा दे रहे हैं, या आप सिंपल हम आपको फ्रेम दे रहे हैं कि इस चैप्टर में ये टॉपिक है और यहाँ यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आप इससे प्रैक्टिस करके मत समझिएगा महान बन गए, आपको प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी और टफ टफ सवाल देखने पड़ेंगे, तब आपका काम होगा। ठीक है, फिलहाल हम अपने अगले टॉपिक चर्चा करते हैं, जो कि हमारा है सवाल है हमें, देखिए ऐसे ये सवाल आप आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, करणियों की तुलना वाला। देखिए 3 कड़ी में 2, कड़ी में 3, 3 कड़ी में 4। देखिए सवाल है 3 कड़ी में 2, करड़ी में 3 और करड़ी में 4। ये कह रहा है कि इसमें सबसे छोटा बताइए, छोटा। सवाल है 3 करड़ी में 2, करड़ी में 3, 2 करड़ी में 4, इसमें आपको सबसे छोटा बताना है। ठीक है, आप समझिएगा। देखिए मान लीजिए यहां भी 3 है। ठीक है, समझिएगा सवाल हमारा क्या है, 3 करड़ी में 2, 3 ये घात वाला है, ठीक है, सामने नहीं है, ये क्यूब रूट है, करड़ी में 3, 3 करड़ी में 4, इसको हमें बताना है सबसे छोटा कौन है। देखिए बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, एकदम आसान। यहां कुछ नहीं है तो यहां क्या माना जाता है, 2। आपको करना क्या है, जो यहाँ पे घात है 3 2 3, 3 2 3 का हमें लेना है एलसीएम। ठीक है, क्या लेना है, एलसीएम। ये आएगा 3 दूना 6, 6 आ गया एलसीएम, 6 आ गया ना। अब ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, 3 से भाग करिए 6 में, कितना है 2, तो 2 के घाते 2 लगा दीजिए। फिर सुनिए 3 का भाग करिए, इसमें कितना आया, 2 आया, 2 के पावर चढ़ा दीजिए, कॉमा 3 लिखिए। 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 3 पावर चढ़ा दीजिए। 3 से भाग दीजिए 2, 4 के पावर चढ़ा दीजिए, बस इसको हल कर दीजिए। 4 3 3 9, 9 3 27 और 4 चौका 16। तो सबसे छोटा कौन है, 4। सबसे छोटा कौन है, 4। ठीक है, ऐसे ही इस सवालों को हम करेंगे। चलिए आपके लिए हम 2-4 सवाल दे देते हैं और फिर हम उसी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझिएगा, देखिए बहुत जबरदस्त सवाल है। हाँ, अगला सवाल है, देखिए 3 करड़ी में 2, कॉमा करड़ी में 3, 3 करड़ी में 4। दूसरा सवाल है 4 करड़ी में 10, कॉमा 3 करड़ी में 6, कॉमा 4 करड़ी में 3। अगला सवाल है 3 करड़ी में 7, कॉमा 4 करड़ी में 5, कॉमा 4 करड़ी में 10। ठीक है, देखिए हाँ, इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी बताइए, इसमें कह रहा है कि आरोही क्रम में सेट कीजिए, और इसमें कह रहा है कि अवरोही क्रम में सेट कीजिए। मतलब वही है, बड़ा छोटा वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको ध्यान अच्छे समझाएंगे हम, समझिएगा। ठीक है, एक एक को मैंने क्या बताया था, यहां अगर कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा। अब समझिएगा, देखिए 3 2 और 3, तो आपको सबसे पहले जो घात लिखा है
3 2 3 का आपको निकालना है LCM, कितना हो जाएगा 6। फिर 3 का भाग करिए 6 में 2 आया, 2 के पावर चढ़ा दीजिए, 2 के पावर 2, कॉमा 2 का भाग दीजिए 6 में 3 आया, 3 के पावर 3 चढ़ा दीजिए, कॉमा 3 का भाग 6 में 2 आया, 4 के पावर चढ़ा दीजिए। अब कितना हो गया देखिएगा, 2 दूना 4, 3 3 9 9 3 27, 4 चौका 16। सबसे बड़ी भिन्न पूछा है तो सबसे बड़ा टर्म जो है, तो सबसे बड़ा यहाँ कौन है 27। आपको वहां आंसर में 27 नहीं रहेगा, आंसर में ऐसे करके रहेगा। तो भैया 27 आया कहां से था, 27 आया था यहां से, यानी कि ये यहां से। तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, 2 कड़ी में 3, देखने में लग रहा था 3 कड़ी में 4, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा 2 कड़ी में 3। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए, देखिए 4 3 4, जो बाहर रहता है करड़ी का उसी का एलसीएम। 4 3 4 का आपको एलसीएम लेना है, तो आएगा आपको 12। देखिएगा समझिएगा, 12 आ गया, 12 आ गया ना। 4 का 12 में भाग करेंगे 3 आएगा, यानी कि 10 के घाते 3, कॉमा 3 का भाग 12 में करेंगे 4 आएगा, यानी कि 6 के घाते 4। फिर 4 का भाग करेंगे 12 में 3 आएगा, तो 3 के घाते 3। अब क्या हो गया, ये हो गया 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, कॉमा 6 चौके 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, 216 में 6 का गुड़ा, 6 छक्के 36, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296। और फिर वही 3 3 9 9 27। हमसे क्या बोला है, आरोही क्रम। अगर आप जानते हैं आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम। देखिए ये छोटा बड़ा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, ये होता है आरोही। आरोही मतलब आगे बढ़ते जाओ, अवरोही मतलब बड़ा छोटा छोटा। तो आरोही बड़े की तरफ चलना है, तो सबसे छोटा कौन हुआ 27, उसके बाद कौन हुआ 1000, उसके बाद कौन हुआ 1296। अब मुद्दे की बात आती है, आंसर में ये रहेंगे नहीं, हमें देखना ये आए कहां से थे। 27 कहां से आया था, 27 आया था यहां से, यानी कि यहां से। तो सबसे छोटा हो जाएगा 4 करड़ी में 3। इसके बाद कौन है 1000, 1000 कहां से आया था 4 करड़ी में 10, और सबसे अंतिम में आता है 3 करड़ी में 6। ये कौन सा क्रम हो गया, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, ठीक है। सबसे छोटा पूछता तो ये, सबसे बड़ा पूछता तो ये, बीच का पूछता तो ये। आरोही क्रम पूछा है तो छोटा बड़ा बड़ा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप स्टेप ध्यान रखे रहिएगा, आपको क्या क्या करना है। पहले हमको देखना है बाहर वाली चीजें। देखिए कितना है 3 4 4, तो 3 4 4 का हम निकालेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 हो गया। 3 से भाग करिए 12 में 4 आया, 3 चौके 12, यानी कि 7 के पावर 4। फिर 5, 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 5 के पावर 3। फिर 10, फिर 4 से भाग करेंगे 3 आएगा 3। देखिए अब इसका गुणा करिए, 7 49 गुणे 49, ठीक है, 49 गुणे 49। यहाँ बगल में हम कर लेते हैं, देखिएगा 49 गुणे 49, 9 9 81, 9 चौक 36, 36 और 8 44, 4 9 36, और 4 चौक 16 और 3 19। देखिए 1 6 4 10, 9 4 13 1 14, 1 1 2, ठीक है। यानी कितना आ गया आपका 2401, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2401। इसकी वैल्यू 5 5 25 5 125, इसकी वैल्यू 10 10 में 100 1000। क्या बोला है हमसे, अवरोही क्रम। अवरोही मतलब सबसे बड़ा वाला पहले रहेगा, फिर इससे छोटा वाला, फिर सबसे छोटा वाला। अब ये कहां से आए हैं, कहां से, देखिए ये 24 वाला आया था 7 वाले से, यानी कि सबसे बड़ा ये होगा। इसके बाद 1000 वाला आया है इससे, 4 10 होगा, एंड द लास्ट वन 4√5, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ऐसे सवाल आपसे पूछता है। ये घटता क्रम है और इसके पहले वाला बढ़ता क्रम था, ठीक है। ऐसे सवाल आपको बुक्स में दिए थे, मैंने आपको समझा दिया, प्रैक्टिस मैंने करा दी, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो हमारा यहाँ पे
अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए बुक में आंसर दिया हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं। पहला हमारा आया है आंसर, एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक, ठीक है, पहला आंसर आ गया हमारा। तो ऐसे सवाल आपको पूछेगा तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर लगभग लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, हम देख रहे हैं जितने टाइप के क्वेश्चन थे आपको मैंने आपको करा दिए हैं। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको कहाँ फंसाता है, वो देखिए आपके स्किल पे है कि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आराम से लगा सकते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं हम, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिया गया है, तो आप कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल दिया हुआ है, देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है, इसको हम कैसे करेंगे समझिएगा, देखिएगा। हाँ, उतार लेते हैं पहले हम इसको। कहाँ गया यार, चलिए सवाल आपका है, देखिए देखिए सवाल आपको बड़ा कर देगा, बाकी इस तरीका वही है। सवाल दिया है, देखिए 1 बटा करणी करणी में 2 प्लस 1, फिर लिखा है प्लस 1 बटा करणी में 3 करणी में 2 प्लस 1 बटा करणी में 4 प्लस करणी में 3। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहां तक गई है, प्लस 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 1 बटा करणी में 100 प्लस करणी में 99। यहां तक आपको ये टर्म दिया हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है, या आप कह सकते हैं कि इसको आपको हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखिए सवाल है हमारा 1 बटा कड़ी में 2 प्लस 1, 1 बटा कड़ी में 3 प्लस 2, ऐसे करके पूरा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि नीचे नहीं रहना चाहिए, इसको ऊपर करना है। ऊपर करने के लिए मैंने क्या बताया, हम देखिए एक टर्म करेंगे, बाकी आपको सेट कर देंगे पूरा। अगर इस टर्म को देखें हम, इसको हमें क्या करना है, करड़ी में 2 प्लस 1 है, तो हमारा नियम क्या कहता था, करड़ी में 2 -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा करड़ी में 2 -1। इसको आप करड़ी में 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, इसको आप करड़ी में 1 लिख सकते हो, चलो हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक है ना, आप कंफ्यूज जाओगे। ठीक, अब देखिए क्या हो गया आपका, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1 बराबर करड़ी में 2 का स्क्वायर आप करेंगे और -1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, देखिए करड़ी में 2 -1, 2 का स्क्वायर 2 और 1, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा में 5 ही ध्यान आ रहा है, ये आ गया। देखिए करड़ी में 2 प्लस 1 था, 1 को हम करड़ी में 1 लिख सकते हैं, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 1 था, तो सेम चीज आया लेकिन माइनस में ऊपर आ गया, सब हट गया। सेम चीज आया, माइनस में आया, ऊपर वाला नीचे वाला हट गया। अच्छा, इसको भी चेक कर लें, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। देखिए करड़ी में 3 और करड़ी में 2 प्लस है, तो सेम चीज से माइनस वाले से गुणा हम कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिएगा ये क्या आ गया, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बटे 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, देखिए क्या आ गया, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 आ गया। यानी कि नीचे वाला ही ऊपर आया है, बस माइनस के साथ, नीचे वाला ही ऊपर आया है माइनस के साथ, नीचे वाला ही ऊपर आया है माइनस के साथ। इसको सॉल्व करने के पश्चात तो हमारा क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें पूरा नहीं निकालना है। इससे आ गया हमारा करड़ी में 2 -1 प्लस, इससे आ गया करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 प्लस, इससे आ गया करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3 प्लस, ऐसे डॉट 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 डॉट।
प्लस करड़ी में 100 माइनस करड़ी में 99, यही आएगा नियमानुसार चला जाए तो। अब जरा गौर कीजिएगा, देखिए ये कट गया, पहला कट गया इससे, ये भी कट गया इससे। अब बात समझिएगा, अगर 2 का जोड़ा इसके पास है तो 4 का जोड़ा भी अगले के पास होगा, ठीक है। अब ध्यान दें, पहले वाले टर्म में केवल दूसरा बचा है, बाकी सब कटता जा रहा है। इसी प्रकार से इस वाले टर्म में दूसरा कट जाएगा, ये बच जाएगा। बात समझिएगा आप, ठीक है। देखिए समझिएगा कैसे हो रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगी आपसे। देखिए पहला कटा, दूसरा बच गया, -1 बच गया। अब ध्यान समझिएगा इसके बाद, देखिए करड़ी में 2 भी कट गया, करड़ी में 3 कट गया, हर एक स्टेप कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। तो इसके जस्ट पहले वाला 100 के जस्ट पहले वाला क्या रहेगा, रहेगा 99 माइनस 98। तो ये कट जाएंगे, प्लस में रहेगा ना, ये देखिए दोनों कट गया। 98 वाला कटेगा उसके पहले वाले से, फिर वो उसके पहले वाले से, वो उसके पहले वाले से, लेकिन 100 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? अगर 100 तब कटता जब 101 माइनस 100 पर जाते, 101 माइनस 100 पे तो गए ही नहीं है, तो 100 वाला माइनस आएगा ही नहीं, यानी कि 100 वाला नहीं कटेगा। तो हमारा फाइनली बचेगा क्या, -1 प्लस करड़ी में 100, -1 प्लस 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, घटा दीजिए 9। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी आज की क्लास। मैथमेटिक्स हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं मोटा मोटा, ताकि हमारे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन ना फंसे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।